बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जी की जय। वंशी विभूषितः करानवनीर्दाभात् पीताम्बरात् बिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखधर बींद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारं विभ्रदवास कनक कपीशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रानवेणुरधर सुदया पुरयन गोपवृंदे बृंदारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद कीर्ति। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पुनः पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राज श्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करने हेतु ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मात्मा तीसरे काल माया के ब्रह्मांड में आकर अपने मूल स्वरूप को बोल चुकी है, उसे जगाने प्रकट हुए श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रकट श्री प्राणनाथ जी वचनामृत तारतम सागर ग्रंथ कोलजम स्वरूप श्री मुखवाणी के अंतर्गत चतुर्थ ग्रंथ कलश गुजराती के 8वें प्रकरण में हमारे प्राण प्रीतम धाम धनी श्री प्राणनाथ जी ने कृपा करके हमको खेल दिखलावने का आज हमसे पहले आए श्री राज सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राज जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस संसार में नंदगांव गोकुल गांव में श्री कृष्ण जी के रूप में आप प्रथम प्रकट हुए हैं।
परमात्मा जिस गांव में आए वो गांव कैसा था, वो परिवार कैसा था, वहां कौन कौन रहते थे। समस्त सचराचर विश्व में आपने नंदगांव गोकुल को ही क्यों पसंद किया, ब्रजभूमि में ही क्यों प्रकट हुए। ब्रह्मात्माओं की ही लीला ब्रजमंडल में है। आम भी गोपिकाओं के रूप में प्रकट होकर परमात्मा के साथ आनंद की लीलाएं कर रही है। ब्रज का लीला प्रथम अवतरण लीला है जो कालमाया के ब्रह्मांड में हुआ है। आज श्री महामती प्राणनाथ जी श्री महामंगलपुरी धाम सूरत में जब युगल स्वरूप के रूप में आप श्री कृष्ण प्रणामी मोटा मंदिर महामंगलपुरी धाम में गादी पर विराजित हैं, तब ही परम धाम के पांचों स्वरूप परम धाम की निध लेकर के प्रकट हुए। आपने ही परम सृष्टि को अपना मूल घर मूल सनमंद और अपने प्राण प्रीतम इस संसार में किस नाम से जाने जाते हैं, किस स्वरूप से जाने जाते हैं, कैसी लीला किया, वो सब दिखाने के भाव लेकर दिखाते। वही हमारे प्रियतम है, वही हमारे प्राणनाथ है। पूर्व हम इसी प्रकरण की 13 चौपाइयों का भावानुवाद श्रवण कर चुके हैं। आज वही ब्रजमंडल, वही नंदगांव जहां पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्णचंद्र के रूप में हमारे प्रियतम, हमारे हक, हमारे सदगुरु प्रकट होकर हमें माया का खेल दिखा रहे हैं। वो गांव कैसा था अब श्रवण करवा रहे हैं। लाडलो नंद जसोमती रोहिणी बलभद्र बाल पालक पुत्र कल्याण जी तेहनो ते पुत्र गोपाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि को फरमाते हुए कहते हैं, नंद गांव में नंद बाबा वहां के राजा है, मुखिया है। नंद बाबा के घर 10 स्वरूप यहाँ आरोगे। पूर्व में हम सुन चुके हैं 10 लोग इस परिवार में रहते हैं। प्रथम लाडले पूर्ण ब्रह्मक्षरातीत के रूप में प्रकट हुए श्री कृष्ण जी, दूसरे नंद बाबा, तीसरे माता जसोदा जी, चौथे नंबर में श्री रोहिणी जी और रोहिणी जी के पुत्र 5वें नंबर में श्री बलदेव जी। जब नंद बाबा को 40 वर्ष की अवस्था तक कोई संतान नहीं था, तब आपने एक कल्याण जी नामक पुत्र को दत्तक लेकर अपना वात्सल्य भाव प्रकट किया था। तो 6वें नंबर में पुत्र है कल्याण जी, और अब कल्याण जी की शादी भी हो गई है भागवंती बाई नामक गोपी से। वही नंद बाबा के घर भोजन बनाती है। समय काल पर इनको भी एक पुत्र का जन्म होता है, जिसी का नाम है गोपाल। इसी प्रकार 7 लोग इस परिवार में गिनाए महामती प्राणनाथ जी ने। बहनों बन्ने जीवा रूपा बेलिया रहे मोहलान।
गोपाल की दो बहनें यानी कल्याण जी की दो बिटिया भी थी। गोपाल की दोनों बहनें जिनका नाम बताया है जीवा और रूपा, तो 8 और 9 नंबर हुए और 10 नंबर में है भागवंती बाई। अने बाई भागवंती नारी घर कल्याण, जो कल्याण जी से ब्याही थी वो भागवंती बाई सुंदर भोजन बनाती है। कितने भाग्यशाली होंगी भागवंती बाई, इसलिए भागवंती है क्योंकि वो हर रोज भोजन बनाती है और हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी इनके हाथों से भोजन करते हैं। गोपाल की दोनों बहनें भागवंती मिलकर के 10 लोग, तो नंद बाबा के महल में ऐसे 10 लोगों की प्रतिदिन भोजन व्यवस्था बनती है। पूरो एक वृषभानो उत्तर दिशा लगतो। नंद बाबा के पूरा के सामने उत्तर दिशा में श्री जमुना जी के किनारे से लगकर श्री वृषभान जी का पूरा लगता है। नंदगांव 42 पराओं से जुड़ा है। वृषभान बरसाना नामक पूरा पड़ता है, गांव पड़ता है, इनके मुखिया है। पासे भाई भेलो लक्ष्मण पूरो पुराण वस्तु, जिनके पास ही इनके भाई यानी कि वृषभान जी का एक भाई है, नाम है लक्ष्मण, वो भी साथ में रहते हैं। इसी प्रकार यह पूरा भी संपूर्ण सामग्री सहित शोभायमान है, जहां परमधाम की आनंदमय स्वरूपा आह्लादिनी शक्ति महारानी राधिका जी का प्रकटन होना है, जो पालक पिता के रूप में संसार में फिर जाहिर होंगे। इनके परिवार में भी 7 लोग हैं। इंद्रावती जी दिखाते हैं स्वरूप सातो भली भांते आरोग्य अनपाक, कल्याण बाई रसोई करे विध विध वगारे साक। महामती जी कहते हैं श्री वृषभान जी के परिवार के लोगों की संख्या है 7। वे 7 स्वरूप एक साथ बैठकर पकवान एवं अनेक प्रकार के भोजन आरोगते हैं, और उन्हीं परिवार में कल्याण जी की बाई अनेक प्रकार के साग व्यंजन भोजन सामग्री तैयार करती है। रसोई की जिम्मेवारी कल्याण जी की पत्नी की है। राधा बाई पिता वृषभान जी, प्रभावती बाई मात। आप महान बुद्धि के सागर पुनः याद करवाते हैं। 7 कुटुंबी जन की संख्या इस प्रकार है। एक राधाबाई, दूसरे इनके पिता श्री वृषभान जी, तीसरे माता प्रभावती, कई ग्रंथों में कीर्ति रानी भी नाम रखा है। चौथे नंबर में राधिका का भी एक छोटा भाई था, इनका भी नाम था श्री कृष्ण। 5वें नंबर में कल्याण जी और 6ठे नंबर में इनका एक बड़ा भाई था जिनका नाम था श्रीदामा। इस 7 लोगों का परिवार है। नानो कृष्ण कल्याण जी तेथी मोटो सुदामो ब्रात। और इसी परिवार का आगे वर्णन दिखाते हुए कहते हैं, नार सीधा मातणी नणंद राधा बाई। मतलब अपने भाई सीदामा से जिस नारी ने शादी कर ली तो राधाबाई इनकी नणंद हो गई। जानी सगाई श्यामनी अंग धरे ते अति बड़ाई। 7वीं कल्याण बाई श्री सुदामा की पत्नी है और इनकी नणंद राधाबाई है, जो श्री कृष्ण जी के साथ
जब नंद बाबा के घर कृष्ण के सगाई का संबंध हो गया, वो जानकर हृदय में गौरव का अनुभव करती है। मंदिर छे आगड़ मांडवे, चूल्हे चढ़े दूध माट। अभी वृषभान जी के वर्षाणा का वर्णन चल रहा है। श्री वृषभान जी के 6 मंदिर का मकान है, जिसके अगले भाग में आंगन है और पौर में बैठका है। राधाबाई खोले प्रभावती, लई बैसे ऊपर खाट। आंगन में दूध का मटका चूल्हे पर रखा हुआ है और दूध औटा जाता है। यहीं पर मातृ श्री प्रभावती जी अपनी लाडली, अपनी प्राण वल्लभा, प्रेम स्वरूपा राधाबाई को लेकर अपनी गोद में बिठाकर खाट पर बैठती है और उन्हें प्रेम से प्यार खिलाती है। राधाबाई नो विवाह की दो, पण परण्या नहीं प्राणनाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी ने बहुत बड़ी गहन लीला का वर्णन किया। परमधाम की आनंद स्वरूप श्यामा महारानी जी ही राधिका है। वो ही राधिका जी पूर्ण ब्रह्मक्षरातीत श्री राज जी कृष्ण बन करके प्रकटे हैं। श्री कृष्ण जी से इनके माता पिता ने सगाई कर दी थी, किंतु परिणय नहीं हो पाया, क्योंकि अभी और 2 ब्रह्मांडों की लीला बाकी है। ये तो नियंता है, बिना कारण कारज ना होय। ऐसे तो परमधाम की वो मूल संबंधी है। इसे लिखते हैं, मूल संबंधे के अंगे, विल से वल्लभ साथ। राधाबाई के साथ सगाई हुई पर शादी या परिणय नहीं हो पाया। तदापि इन दोनों के परमधाम के संबंध पति पत्नी के होने से यहाँ इनको प्रेम विलास की लीला का पूर्ण लाभ मिला है। गुर से गोरस हर से हेते, घर घर प्रते थाय। गोकुल की कितनी महिमा है, कितना मनोरम्य प्रभात होगा वहां का। प्रत्येक घर में दही को मही के रूप में मंथन करते हैं। सबके घरों से इतना मधुर आवाज आता है। सभी मक्खन निकाल कर रखते हैं। आंगन में उज्ज्वलित चमकीली रेत होती है। आंगणो वेलो उजली, वालो विराजे सहु माही। नंदगांव में सभी के आंगन में बालू यानी रेत है, तो बच्चे इसमें खेलते रहे। आंगन में उज्जवल चमकीली रेत है। प्यारे श्री कृष्ण जी सब सखियों के घर पर जाकर के विराजते हैं, उसे रेत के अंदर खेलते हैं। पूरा सगले बच्चे चोरा, माहे मेलावा थाए। प्रत्येक पुरा या मोहल्ले में बैठने का एक एक चबूतरा अथाई बनी है, जहां सब ग्वाल बाल मिलकर बैठते हैं। चारे पहर गोठ घुगरी, रामत करता जाए। वहां गोकुल के अंदर ग्वाल बाल गोपियां सब मिलकर के चारों प्रहर वहां मेवा मिठाई गुगरी की गोट अर्थात अल्प प्रीति भोज करता है और क्रीड़ा विनोद करते हुए सबका समय व्यतीत होता है। हर पल आनंद आनंद ही व्यतीत होता है। तेजपाल मोदी वलोटपुरे, व्रजमा मोटे ठाम। आप महामती जी पुनः याद करवाते हैं, हे सुंदर साथ जी, वहां तेजपाल मोदी जो मथुरा का था, ब्रज में आकर बड़े बड़े घरों में फेरी लगाता है।
वस्तव साणु सौलिए द्रुत दिए आँखों गाम। सभी लोग इस बनिए से, तेजपाल मोदी से अपने जीवन जरूराती सभी चीजों को, वस्तुओं को लेकर बदले में घी देते हैं और वापस मथुरा जाकर रहते हैं। गोवाला संगरमे वालो शेर पानी वाट। आप महान बुद्धि के सागर पुनः याद देकर कहते हैं, श्री जमुना जी के किनारे पानी भरने वाले घाट के मार्ग पर श्री कृष्ण जी ग्वालों के साथ क्रीड़ा करते हैं। हम सखिया उसी मार्ग से उस घाट पर पानी भरने को आती जाती है। विनोद हाँ से हमें आऊ जाऊं जल भरवा सौघाट। यही मार्ग है गोपियों का आने जाने का मतलब था कृष्ण का दर्शन। वहां से कृष्ण जी हमारे साथ प्रेम विनोद करते हैं। बिलास ब्रज माँ वाला जी सो वर्ती छे यह बात। आप इंद्रावती जी ब्रजमंडल की लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं, ब्रज में वाला जी के साथ विलास आनंद करते समय जो बातें होती हैं, वचन अटपटा बेधे सौने एहनी से हजतात। गोपिया और कृष्ण हर पल हर क्षण वे अटपटे वचन रात दिन याद आते हैं और सबके हृदय को बेधते हैं। रमे प्रेमे प्रीते भिनो पूरा सगला माहे। इस प्रकार श्री कृष्ण जी संपूर्ण पूरा में गोकुल के 42 परों में सब सखियों के साथ प्रेम आनंद में मग्न होकर क्रीड़ा और विनोद करते हैं। रमे क्षण जे सूते हैं ने बीजो सूझे नहीं कोई क्या है। जिस सखी के साथ वाला जी प्रेम विनोद की क्रीड़ा करते हैं, उसी क्षण से उस सखी को दूसरा और कोई काम नहीं सूझता। केवल दिन रात वाला जी के साथ प्रेम करने की प्रतीक्षा करते हैं। हर पल गोपी का अपने प्रियतम प्राण वल्लभ कृष्ण के साथ रमण करने का ही उमंग करते हैं। दूसरा कोई दिल में विचार तक नहीं आता। रामत रंगे अमे वाला जी संगे रमू जाता पानी। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी फरमाते हैं गोकुल की लीला को, तो कहते हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण श्री जमुना जी का जल भरने जाते समय हम वाला जी के साथ जो प्रेम विनोद क्रीड़ा करती हैं। आठों पहर अटकी अंगे यह छब ए हजवाणी। इसे वो प्रेम की बात कोई अलग था, ये जगत का प्यार ही नहीं था। निष्काम भाव से प्रेम करने वाली गोपिया उसे आठों प्रहर हमारे दिलों में से कृष्ण जी का वह सुंदर स्वरूप एवं प्रेम के अटपटे वचनों की चोट दिल को द्रवित करती रहती है। गोपिकाएं आह्लादिनी शक्ति की अनुभूति करती है। घर घर आनंद ओछव उछरंग अंगन माए। जब कृष्ण जी प्रकट ही हो गए हैं गोकुल में, गोपिकाओं के साथ अब राधा भी मिल चुकी हैं, तो ब्रज में घर घर में विभिन्न प्रयोजनों से आनंद उत्सव होते हैं। श्री कृष्ण जी भी इन उत्सवों में पधारते हैं और सखियों से मिलना होता रहता है। हर पल हर क्षण कुछ नए नए आनंद की लीला क्रीड़ा करते हैं। विनोद हास वाला जी संगे एहनिस करता जाए। इंद्रावती जी से ले कहते सखियों के दिल में
श्री कृष्ण जी के प्रेम प्यार की उमंग नहीं समाती। दिन रात प्यारे श्री कृष्ण जी के साथ हास विलास विनोद क्रीड़ा करते हुए व्यतीत होते हैं। और इस प्रकरण के सुंदर चौपाई में निरूपण करते हुए कहते हैं, बालक सुंदर बोले मिठू केड़े करी घेर आणू। महामती प्राणनाथ जी ने अनुभव किया कि सभी गोपिका कृष्ण को एक छोटे से बालक की, गोपिका कोई 12 साल की, 15 साल की, 18 साल की, कोई 6-7 साल की है, पर सबको एक ही चेष्टा रहती है, हम प्रियतम कृष्ण को अपनी गोद में बिठा ले, अपनी केड़ पर बिठा करके हम घुमाए, हम प्यार करें। श्री कृष्ण जी का यह बाल स्वरूप बहुत सुंदर लगता है। जब वे मीठी मीठी प्यारी जुबान से प्यारी प्यारी बातें करते हैं और जब हम सखिया उन्हें गोद में लेकर अपने घर आती है, क्षण मा जोवन प्रेमे पुरो से जड़िए सुख माणो। तो क्षण में वे युवावस्था के पूर्ण प्रेमानंद देने वाले बन जाते हैं। सभी के सामने कृष्ण छोटे से बालक होते हैं, जब अकेले बन जाते हैं ना तो गोपियों के साथ इनकी सेज पर, इनकी पलंग पर सो जाते हैं, इनको प्यार देते हैं, इन्हें उलाहना करते हैं, तब हम सभी इनके साथ सेज का आनंद लेते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्यारे भक्तजनों, इस YouTube की चैनल महारानी जी नामक चैनल में प्रकाश ग्रंथ गुजराती का ये भावानुवाद आपके चरणों में रखा है। गुजरात तहसील नडिया, जिला खेड़ा, ग्राम पीपलाता से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट एवं परिवारजन और साथ में हमारे दिव्य दृष्टा और संपूर्ण कार्यक्रम में मदद करने वाले अंकुर पटियार जो राघोपुरा चकला से कहे, हम दोनों का सादर प्रणाम स्वीकार करके इस वाणी को, इत सत्संग ज्ञान को आप श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।